बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही डर और रहस्य का एहसास होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई रहस्य नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल एलियंस या सी मॉन्स्टर्स का अड्डा नहीं है, ये तो बस समुद्र का एक हिस्सा है। साइंटिस्ट कार्ल क्रोजेल्निकी भी यह बात मानते हैं। उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल पे रिसर्च किया। उन्हें वहां पे और जगह से ज्यादा डिसअपीयरेंसेस नहीं मिली। ये रहस्य बस एक कहानी है। आइए हम इस आतंक के त्रिकोण के मिथक को खारिज करते हैं और वास्तविकता को उजागर करते हैं। लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में चीजें गायब हो जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों का मानना है कि शिप्स और प्लेन्स बिना किसी वजह के गायब हो जाते हैं। वो इसके पीछे सुपरनैचुरल फोर्सेस का हाथ मानते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह एलियंस का काम है या फिर किसी दूसरी दुनिया की शक्तियों का। कुछ लोग कहते हैं कि वहां मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से कंपास काम नहीं करते, कंपास की नीडल्स घूम जाती हैं और नेविगेटर के वो रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग जायंट वेव्स या मीथेन बबल्स को जिम्मेदार मानते हैं। ये वेव्स इतनी बड़ी होती हैं कि शिप्स को पलट देती हैं और मीथेन बबल्स से शिप्स डूब जाती हैं। लेकिन यह सब कहानियां हैं। इन बातों के कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ना ही इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ है। साइंटिस्ट ने कई बार रिसर्च किए हैं और यह सब थ्योरीज को गलत साबित किया है। कंपास बरमूडा ट्रायंगल में भी सही से काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स के कोई असर नहीं होता। जायंट वेव्स तो समुद्र में कहीं भी आ सकती है। ये बरमूडा ट्रायंगल के स्पेशल फीचर नहीं है और मीथेन बबल्स से शिप्स के डूबने के कोई सबूत नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों ने फैलाई हैं। तो फिर बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स क्यों डिसअपीयर होते हैं? जवाब सिंपल है, इंसानी गलतियां और खराब मौसम। बरमूडा ट्रायंगल एक बिजी एरिया है। यहां से बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स गुजरते हैं। बिजी एरियाज में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में हरिकेन्स जैसे खराब मौसम का होना आम बात है। यह स्टॉर्म शिप्स और प्लेन्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारी सोच और नजरिया किसी भी चीज को समझने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। चलिए बरमूडा ट्रायंगल की तुलना समुद्र के दूसरे हिस्सों से करते हैं। यह एक ऐसा एरिया है जो अक्सर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। नॉर्थ अटलांटिक, जहां पे ट्रायंगल है, एक बहुत बिजी एरिया है। यहाँ पे हर दिन हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गुजरते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है जो यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। अगर हम बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले डिसअपीयरेंसेस की तुलना उतनी ही बिजी एरियाज से करें तो हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये बताता है कि डिसअपीयरेंसेस सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल तक सीमित नहीं है। डिसअपीयरेंस रेट बरमूडा ट्रायंगल में ज्यादा नहीं है, बल्कि यह रेट दूसरे बिजी सी रूट्स के बराबर ही है। इससे यह पता चलता है कि इस एरिया में ऐसा कुछ भी ही यूनिक या रहस्यमय नहीं है। हमारी सोच और नजरिया ही इससे अलग बनाते हैं। समुद्र के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे डिसअपीयरेंसेस होते हैं, लेकिन हम उन्हें इतना हाईलाइट नहीं करते। बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमयी जगह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने अपनी कल्पनात्मक कहानियां बनाई हैं। यह तो नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन एक्टिविटी से भरी हुई एक जगह है। यहाँ पर हर दिन कई शिप्स और प्लेन सेफली ट्रैवल करते हैं। जो डिसअपीयरेंसेस यहाँ हुए हैं वो बहुत दुख की बात है, लेकिन ये इंसिडेंट्स अक्सर इंसानी गलतियों और टेक्निकल फेलियर्स की वजह से होते हैं। लेकिन इनके पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्सेस नहीं है। ये समुद्र का नेचर है। कभी कभी यह बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। असली वजह तो इंसानी गलतियां, खराब मौसम और ये सिंपल सी बात है कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। पायलट्स और सेलर्स को अक्सर मुश्किल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। ये समझना कि कोई रहस्य नहीं है, यह बस एक और समुद्री इलाका है जहां पर नेचर अपना रेंग दिखाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बरमूडा ट्रायंगल तो बस हमारे विशाल और कभी कभी खतरनाक समुद्र का एक हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है।